अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तरतील कोर्स सूरतुल आला आयत नंबर 16 से 19 तक। आइए पहले इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى। अब हम तजवीद के कायदे देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखते हैं वो हरूफ जो पुर पढ़े जाएंगे, भारी पढ़े जाएंगे, मुफख्खम पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे। वो हरूफ हैं खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ और वा। इनको मिलाकर जो मजमुआ बनाया गया है हरूफ का वो है खुस्सा दातिन क़िज़। तो देखते हैं उनमें से कौन कौन से हरूफ यहाँ आए हैं। आयत नंबर 16 में नहीं है कोई भी खुस्सा दातिन क़िज़ में से, और यहाँ पर देखते हैं तो खा, और ये भी खा, खैर का खा, अबक़ा का क़ाफ, और आयत नंबर 18 में अस्सुहु साद, और फिर यहाँ आयत नंबर 19 में भी साद है, सुहुफी। तो ये थे हमारे पुर हरूफ। इनको आपने मोटा पढ़ना है, मुफख्खम पढ़ना है। अगला रूल है रा पुर पढ़ना, भारी पढ़ना। जब रा पे दम्मा और फतहा होता है, ज़बर और पेश होती है, तो रा मोटी पढ़ी जाती है। यहाँ पर देखें आयत नंबर 16 में है तु'थिरून, तु'थिरून। आयत नंबर 17 में भी देखें वल आखिरा, रा, खैरुन। ये दोनों रा जो हैं ये मोटे पढ़े जाएंगे, क्योंकि एक रा पे तो फतहा है और दूसरी रा पे दो दम्मा है, दो पेश हैं। तो ये दोनों मोटी पढ़ी जाएंगी। ये वाली रा भी मोटी पढ़ी जाएगी इसलिए कि इस पे दम्मा है। और फिर एक आयत नंबर 19 में आती है इब्राहीम। हमेशा इब्राहीम के जो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नाम है उसमें रा हमेशा मोटी पढ़ी जाएगी। अब चलते हैं हम आगे। आगे आ जाता है कलकला। कलकला का रूल है कि काफ ताबा जीम दाल जब ये साकिन हो या हम उनको रुक के साकिन करें तो हम उनको थोड़ा सा हिलाकर पढ़ते हैं, उसको कलकला कहा जाता है। जो हर्फ है उसको उसके मखरिज से हिलाकर पढ़ते हैं तो एक एको की एक साउंड आती है, एक हिलने की साउंड आती है। और इनके जो हरूफ हैं इनके मजमुआ को कुतुबुज्जादिन कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो आए हैं। आयत नंबर 17 में अबक़ा, अबक़ा, अब इसको अब का नहीं पढ़ेंगे, अब का। देखिए कितना मुश्किल लगता है ना, इसलिए ये हमारी आसानी के लिए रूल्स बनाए गए हैं। वह अबक़ा। और आयत नंबर 19 में देख लें इब्राहीम, इसको इब्राहीम नहीं पढ़ना, इब्रा। और इस बात का ख्याल रखें कि जब हम इन हरूफ को अदा करें तो इन पे हम ज़बर के जैसे ना पढ़ें। वह अबक़ा, अबक़ा नहीं होता, अबक़ा। और ये होगा इब्राहीम, ये इबी नहीं होगा, इब जैसे साकिन बा होता है और उसको हिला के पढ़ा जाएगा। और फिर आता है रूल यहाँ पर नून और मीम मुशद्ददा। देखिए यहाँ पर एक ही नज़र आ रहा है हमें आयत नंबर 18 के शुरू में इन्ना, ठीक है, इसको आपने अच्छे से गुन्ना करके पढ़ना है।
क्योंकि मुशद्दा या तशदीद या जो है इसको जो कहा जाता है उर्दू में शद्दा, तो इसका जो या तशदीद, तो इसका मकसद यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर दो नून है, जब डबल लेटर्स होते हैं तो उन पर तशदीद लगा दी जाती है, तो हमने उन दो हरूफ का वहाँ पर हक देना है। और फिर अगला और आखिरी रूल है इदगाम नून साकिन और तनवीन आई है यहाँ पर, उसका कायदा देखते हैं। यहाँ पर तनवीन आई है, दो दम्मा की तनवीन है और आगे वाव है, यरमलून में से वाव आया है जो कि इदगाम का हर्फ है। जब यरमलून में से कोई भी एक हर्फ तनवीन या नून साकिना के बाद आ जाए तो हम दोनों में इदगाम करते हैं, यानी एक को दूसरे में मुदगम कर देते हैं, मिला देते हैं कुव्वत से। खैरुम व अबका, ठीक, यहाँ पर हम जो तनवीन है दम्मातेन की उसको वाव से मिला देंगे। तो ये थे हमारे आज के तजवीद के कायदे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।